नवाज खानदान के बाद शहबाज खानदान की बारी। आमदन से ज्यादा सासों के केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। नैब टीम की जवेरिया शहबाज के घर आमद। 19 अप्रैल को तलबी का नोटिस दे दिया। नुसरत शहबाज 17 अप्रैल और दूसरी बेटी राबिया 18 अप्रैल को तलब। नुसरत शहबाज से शौहर से मिलने वाले करोड़ों के तोहफों की वजाहत ली जाएगी। मुझे खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए। मुझे मेरी बहन का फोन आया, हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, इस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं। मेरी बीमार वालदा, उनको भी कॉल अप नोटिस आज ही आ गया है। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नैब और न्याजी गठजोड़। शुरू से कह रहा हूं, नैब न्याजी गठजोड़ है। बीमार वालिदा और बहनों को भी नोटिस भेज दिया गया। चादर और 4 दीवारें का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हमजा शहबाज नैब कार्रवाइयों पर फट पड़े। लीगी रहनुमा ने दावा किया, डीजी नैब जाली डिग्री की करारदाद पर परेशान थे। शहजाद सलीम ने करारदाद वापस लेने का कहा था। डीजी नैब का जाली डिग्री का मामला चल रहा था। मैं बतौर कायदे हिज़्ब तलाफ पंजाब असेंबली बेल के बाद बुलाया गया। मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया गया। मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो डीजी नैब शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं, मुझे कहने लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जी 1 महीने तक हम आपको नहीं बुलाएंगे हमजा साहब। भैया सीसी फुटेज देखनी है तो सलीम शहजाद साहब की देखो, जो भाषण दिया था शहबाज शरीफ के बारे में। सीसी फुटेज आज मेरी एंकर से भी गुजारिश है कि वो शहजाद सलीम की ज़रूर चलाएं, उससे कौम को पता लगे कि ये बोगस बोल रहा है। और फिर जब शहबाज शरीफ की अपना जमानत हुई, वो जजमेंट भी पढ़ के सुनाएं। चादर और 4 दीवारें का तकद्दुस पामाल करने का दावा। हमजा शहबाज से समा के रिपोर्टर ने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा तो जज्बाती हो गए। कहा, सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो शहजाद सलीम के भाषण की देख लो। जो मुझे गिरफ्तार करने आए और भाषण दिया, उनकी वीडियो भी चलाओ। हमजा शहबाज के इल्जामात की सियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। हमजा शहबाज के डीजी नैब लाहौर पर इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। डीजी नैब ने हमजा से डिग्री से मुतालिक कभी कोई बात नहीं की। अगर ऐसी बात थी तो हमजा उस वक्त क्यों खामोश थे। तर्जुमान नैब का रद्द-ए-अमल, आसिफ जरदारी के शहबाज शरीफ की बेटी के घर जाकर नोटिस देने की मजम्मत। एक बयान में कहा, चादर और 4 दीवारी को सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं। कठपुतली वज़ीर आज़म में हौसला नहीं कि सियासी मैदान में मुकाबला करे। आसिफ अली जरदारी की 3 रोज में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। जाली रहनुमा ने मौलाना की अयादत की। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए उससे पहले नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को लाहौर कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रियन केस में हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। सिंध 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबरान की तादाद 9 है। 8 का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। तो आप बताइए, ये कोटा है या ये नफरत है? 149 वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक। पीपल्स पार्टी के रवैये की वजह से सिंध तकसीम हो चुका। कोटा सिस्टम के नाम पर नफरत पैदा की गई। 18वीं तरमीम में MKM और अवाम से धोखा किया गया। मुत्तहिदा के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, इमरान खान पीपल्स पार्टी के मजालिम से बचाएं। आर्टिकल 149 के तहत सिंध में मुदाखलत का मुतालिबा। मैं समझता हूँ कि MQM वो ऐसा जमात है जो कि कराची में बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं। कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि ये
जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, ये जो कहते हैं कि कराची के लिए बात करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है? MQM को मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर आपने कराची के अवाम की खिदमत करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करे। MQM को कराची से बार बार मौका मिला। परवेज मुशर्रफ, PP और नवाज शरीफ के कराची पैकेजेस का हिसाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो का जवाबी वार, कहा MQM खिदमत करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करे, अगर सियासत करनी है तो करती रहे, अगली बार मजीद बुरी शिकस्त होगी। हजारगंजी खुदकुश धमाके के शोहदा की तदफीन कर दी गई। कोयटा की फजा सोगवार। हजारा बरादरी का दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना। बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की सिक्योरिटी इक़दामात बढ़ाने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी भी मुतासरा खानदानों की दादरसी के लिए पहुंचे। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत अमल करेंगे, किसी दहशतगर्द ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। महंगाई का नाश्ते पर भी वार। डबल रोटी और बन की कीमतों में 9 रुपए तक का इजाफा। छोटी डबल रोटी 30 और बड़ी साइज की डबल रोटी 81 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गई।